दोस्तों जब भी आपको अर्जेंट पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो आप क्या करते हैं? या फिर अपने दोस्तों से पैसे लेते हैं या फिर अपने फैमिली वालों से लेते हैं या फिर कई बार आप बैंक से भी लोन लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके फैमिली वालों से के पास भी नहीं होता है और आपके दोस्त भी देने से मना कर देते हैं। इसके अलावा बैंक भी इतनी जल्दी अप्रूवल नहीं। फिर आप एक चीज़ का सहारा लेते हैं, वो होता है पर्सनल लोन, जो आज के टाइम में ऑनलाइन बहुत सारे ऐप द्वारा दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे बैंक है जो आपको ये जो पर्सनल लोन प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर ये कई तरीके के आपको ऑफर वगैरह देते हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं कि अगर आप हमारे यहाँ लोन लोगे तो यहाँ पर कम इंटरेस्ट लगेगा। इसके अलावा आप अगर कुछ दिन तक आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। उसी में से एक ऐप है, वो है ट्रू बैलेंस के नाम से। आपको यहाँ पर प्ले स्टोर पर एक ऐप मिल जाएगा जो आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है, जो आपको मिनिमम 5,000 से लेकर आपको 1,00,000 रुपए तक का भी लोन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर ज़्यादा इस आपका जो क्रेडिट स्कोर है, सिविल स्कोर जो जिसे कहते हैं, वो अगर ज़्यादा नहीं है फिर भी लोन आपको दे। लेकिन यहाँ पर मैं ये बताने नहीं आया हूँ कि आप यहाँ से लोन कैसे लें। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप ये पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, वो भी इन तरीके के ऐप से, तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कितना इसमें इंटरेस्ट रेट लगता है, इसके अलावा आपको इससे कैसे बचना चाहिए, क्या आपको यहाँ से अपना जो है लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये लोन लेना सेफ है या नहीं सेफ है, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर आगे। तो दोस्तों हम आ गए हैं ट्रू बैलेंस के ऐप पर। ये देखिए होम स्क्रीन इसका ओपन हो गया है। अगर इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर ये आप ऐप मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ से डाउनलोड करने के बाद में आपको सिंपली अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल के लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद में आपको इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए मैंने यहाँ पर लोन ले रखे हैं पहले से, जो मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, ठीक है। अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। किनको प्रॉब्लम आता है वो आप लास्ट तक जान जाएँगे, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर जाऊँगा, मैंने और भी कितने लोन लिए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये देखिए मैंने ये लोन लिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। ये पाँचवा लोन मेरा चल रहा है और 1215 रुपए ही बचे हैं 2360 में से। मैं छोटे-छोटे लोन लेता हूँ, जब मुझे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है या कोई छोटी ज़रूरत होती है, मैं ले लेता हूँ, छोटा-छोटा करके पेमेंट कर देता हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं लेकिन टाइम पर पेमेंट नहीं करते हैं। उससे दिक्कत क्या होती है, ठीक है? दिक्कत क्या होती है कि ये आपका सारी चीज़ें एक्सेस ले लेता है। उससे आपको कई बार होता है, अब मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, बट लोग ऐसा बताते हैं कि अगर आप लोन टाइम पर पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको कि जो रिलेटिव्स हैं उनको भी बार-बार कॉल जाता है। इसके अलावा आपको भी बार-बार कॉल आएगा। इसके अलावा जो भी आपके कॉन्टैक्ट होंगे वो सारी चीज़ें, डिटेल्स उसके पास रहते हैं, ठीक है? जब आप ये सब करेंगे, अपना लोन लेने के लिए प्रोसीड करेंगे, तो वो आपसे सारे जो है एक्सेस ले लेता है, ठीक है? तो यहाँ से आप अपना स्कोर कार्ड भी चेक कर सकते हो, जो है क्रेडिट स्कोर भी चेक कर सकते हैं, ठीक? और इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ है, स्टार्टिंग में आप 4,000 से 5,000 तक लोन ले सकते हैं। उसके बाद में धीरे-धीरे करके आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ देखिए मेरा ये 1215 रुपए अभी रिमेनिंग बचा हुआ है, ये चीज़ बता रहा है। लोन लेने के लिए एक मैंने जो है वीडियो बना दी है, उसको आप जाकर देख सकते हैं, पूरा प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आप इस पे पूरी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आप ध्यान रहे, बिल्कुल भी आपको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपको अगर ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप ले रहे हैं और उसको बाद में पेमेंट नहीं करें। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है, वो काफ़ी ख़राब हो जाएगा और जिसके चलते आप कभी भी भविष्य में लोन कहीं भी नहीं ले पाएँगे। चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर आपका सरकारी बैंक है, वो भी आपको लोन नहीं प्रोवाइड करता है। तो ये आपसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती हैं, लेकिन आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब कर देती हैं। इसके अलावा आप मतलब यही कह सकते हैं कि आप बैंकों की नज़रों में आपकी इमेज खराब हो जाती है, जिससे कि आप कभी भी भविष्य में लोन नहीं ले पाते हैं, ना कोई ईएमआई पर फ़ोन ले पाएँगे, ना घर ले पाएँगे, ना बाइक ले पाएँगे। कुछ भी काम आप बैंक से जुड़ा इस अगर आप लोन को टाइम पर पेमेंट नहीं करते हैं, तो आप इसके अलावा पेनल्टी जो होगी वो तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक? तो कोशिश करिए जब भी लोन लीजिए इस तरीके की ऐपों से, तो बहुत ज़रूरत हो तभी लीजिए, अन्यथा ना लीजिए।
और अगर ले रहे हैं तो टाइम पर पेमेंट ज़रूर करें। चलिए हम आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं कब लोन लेना चाहिए और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान कर लीजिए, जब आपको कहीं लोन ना मिले और ज़रूरत बहुत ज़रूरी हो तभी आप इस तरीके के ऐप को इंस्टॉल करेंगे, लॉगिन करेंगे और उसके बाद में अपना जो है ऑर्डर प्रोसीड करते हैं। ऑर्डर प्रोसीड करने के लिए सबसे पहले आपको नॉर्मली अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद हो जाएगा। मान लीजिए कि आप 5,000 रुपये तक का लोन मिनिमम ले सकते हैं, कम उस पर मान लीजिए 5,000 रुपये का आप लोन फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए आपको सारे एक्सेस देने पड़ेंगे। एक्सेस में आपको सारी इन्फॉर्मेशन ले लिया जाता है। आप 5,000 के लिए आप मान लेते हैं अप्लाई कर देते हैं, तो ये लगभग आपको एक दिन में ही अप्रूव हो जाता है, 5 से 10 मिनट में आपके अकाउंट में आ जाता है। इसके लिए लगभग आपको 4300 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे और उसमें ब्याज वगैरह भी आप देख सकते हैं सामने। इतना इस तरीके से आपका इंटरेस्ट लगेगा, लगभग 1500 रुपये 5,000 पर आपका लग जाता है। और इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो दोस्तों 36 से 48% के आसपास होता है। अगर यही आप अपने किसी दोस्त से या बैंक से लेते हैं तो आपका काफ़ी रुपए बच जाता है। तो कोशिश करें कि इस तरीके के लोन ना लें। और एक चीज़ हाँ, कि अगर आप अपने दोस्तों को शेयर करते हैं तो 5% तक आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो अब आपका फैसला है, समझदारी से लोन लें और टाइम पर पेमेंट करें।